बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उमर फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लाए हैं जो कि बहुत ही लोगों ने हमसे इसके बारे में पूछा है, और वो है नोवा सिटी पेशावर। नोवा सिटी कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये जो है इसको एनओसी मिली है नहीं मिली है, इसकी प्राइसिंग प्लान, इसके फॉर्म्स और इसकी फाइल्स। तो उबैद भाई भी हमारे साथ हैं। आज इनसे पूछते हैं कि नोवा सिटी की जो प्रोग्रेस है और इसकी जो एनओसी है, लोकेशन है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें हाईलाइट करें सर। थैंक यू सो मच उमर। क्या हाल है, कैसे हो उमर? ठीक ठाक, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये नोवा सोसाइटी जो है अचानक से एक और प्रोजेक्ट आ गया है। एक इनका नोवा वन प्रोजेक्ट है, नोवा सिटी इस्लामाबाद है, नोवा पेशावर अचानक से लॉन्च हो गया है, इसकी ऑलरेडी मार्केट में फॉर्म्स मिल रही हैं। तो ये क्या सूरत हाल है जबकि एंड यूज़र्स के इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कोई लॉन्चिंग भी नहीं हुई, कोई सेरेमनी भी नहीं हुई, ना इसकी लोकेशन एज सच डिस्क्लोज है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ये है कि चूँकि ये एक बिज़नेस है और इसके अंदर नई नई चीज़ें होती रहती है, डेवलपमेंट होते रहते हैं। कुछ पॉइंट को अगर हम ले लें, सिर्फ नोवा सिटी को हम स्पेसिफिक रखें तो नोवा सिटी की यहाँ पर मार्केट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, सो नेगेटिव पॉइंट की अपनी एक अप्रोच है, लोगों का अपना ख्याल है और कुछ हद तक वो ठीक है, और पॉजिटिविटी इसके अंदर अपनी है। ठीक है, सो मेरे ख्याल में अगर हम इसका एक कोना पकड़ के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करें तो ये भी इस प्रोजेक्ट के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और या अगर हम सिर्फ इनकी पॉजिटिविटी बयान करें और नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ें तो मेरे ख्याल में ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, एंड यूजर्स के साथ नाइंसाफ़ी। जी बिल्कुल। पॉइंट आया है कि नोवा है क्या। सबसे पहले नोवा पे बताते चलूँ कि नोवा एक ग्रुप है जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शंस में है और बहुत से इन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। अगर आपको वाकेंड नोवा सिटी का पता हो, एक वर्ल्ड क्लास सोसाइटी इन्होंने डिलीवर कराई है। ये वही ग्रुप है जिन्होंने नोवा इस्लामाबाद जो है लॉन्च किया था। फिर नोवा लाहौर के अंदर इन्होंने एक प्लॉट ली है, समहाउ एक जगह ली है, प्लॉट मीन के एक बहुत बड़ा रकबा है वो लिया है, और अब ये पेशावर की तरफ मूव हुए हैं। तो ये पेशावर का जो थोड़ा सा रोला पड़ा है कि इसमें कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है सर। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो ऑलरेडी नोवा वन है, ठीक है, नोवा सिटी इस्लामाबाद है, नोवा सिटी पेशावर है, तो लोग तो उस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं कि भाई एक चीज़ पीछे से कितनी डिलीवर हुई है, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो गया है, अब चलो दूसरा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करने के लिए किसी और जगह पे बंदा चले जाता है। और बेसिकली ये कहने को तो ये भी आ रहा है कि ये पेशावर के अंदर है भी नहीं, और ऑलरेडी ये किसी और जगह पे पेशावर में नहीं है, जस्ट पेशावर का नाम दिया जा रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसका ये आ रहा है कि पीछे से कोई ऐसा कोई डिलीवर हुआ नहीं है। नोवा वन कोई डिलीवर ऐसा हुआ नहीं है, नोवा सिटी इस्लामाबाद कोई डिलीवर हुआ नहीं है, इवन एक ब्लॉक आज तक कोई डिलीवर हुआ नहीं है। लोगों ने कोई 100 घर भी अंदर नहीं बने हुए। तो कैसे मतलब लोग पेशावर में भी जो है ना लोग आ रहे हैं और इसको जो है ना वो इतना सराह सकते हैं कि भाई ये डिलीवर होगा नहीं होगा। पीछे से हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं ऑलरेडी। नहीं, अब इसको इस तरह मतलब आपके पॉइंट मेरे ख्याल में ठीक ये है कि इनका प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने फ़िलहाल डिलीवरी नहीं दी है, और वो अंडर प्रोग्रेस है। उनका कुछ मसला चल रहा था, वो क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप इसके दूसरे एंगल को देखें, ठीक है, कि नोवा जब इस्लामाबाद में लॉन्च हो रहा था तो नोवा ने पूरे इस्लामाबाद के मार्केट को हिला के रख दिया था। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप पीछे से पावरफुल ग्रुप है और लोगों को पता है, यकीन है कि ये ग्रुप डिलीवर करने वाला ग्रुप है। सो एक टाइम था कि नोवा के फॉर्म्स मिल नहीं रहे थे, लोग मांग रहे थे, और वो उनके प्रॉफिट इतने चल रहे थे, लोग प्रॉफिट पे उठाना चाह रहे थे, लेकिन किसी को फॉर्म्स नहीं मिल रहे थे। हाँ, ये पॉइंट आपका ठीक है, और जो नोवा की नेगेटिव हिस्से में आ रहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट के अंदर वो डिलीवरी नहीं दी है कि ये अब थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ चल रहा है। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने इससे पहले जो प्रोजेक्ट किया है न्यू सिटी वाकेंड वाला, वो सिटी मेरे ख्याल में आप उसके साथ नाइंसाफ़ी करोगे अगर उसकी आप तारीफ़ नहीं करोगे,
ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आप खुद विजिट करें, उसके अंदर ब्रांड्स आए हैं, लोग रह रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिए है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है, उनको इस तरीके से मेंटेन रखा हुआ है टिल डेट कि उसके अंदर मतलब आपको एक वर्ल्ड क्लास सोसाइटी नज़र आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अभी ना लोकेशन पे आते हैं। हर बंदा पूछता है कि भाई नोवा सिटी पेशावर, लेकिन जब हम इस रिसर्च किए है और हम बैठे हैं कि नोवा सिटी बेसिकली है कहाँ पे, जी देखने में आया कि नोवा सिटी ये तो चारसद्दा में है। वाई नॉट नोवा सिटी चारसद्दा? इन्होंने इसको टैग क्यों दिया पेशावर? हालांकि चारसद्दा और पेशावर में तकरीबन कोई 1 घंटे का फासला है और ये पेशावर से काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन ये इट इज़ इन द बाउंड्री ऑफ चारसद्दा और वहाँ पे ये आता है। हाँ। व्हाई इट इज सो? व्हाई नॉट चारसद्दा? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। सबसे पहले गलत तो ये है कि चारसद्दा और पेशावर के दरमियान डिस्टेंस अगर आप ले लें तो 15 मिनट की ड्राइव है। ठीक है। मोटरवे पे आप ले सकते हो क्योंकि ये मोटरवे इंटरचेंज पे ही है। चारसद्दा और निसत्ता इंटरचेंज है, ये उसी के ऊपर है। तो सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव है। और अगर आप पेशावर के अंदर भी ड्राइव करो, हैदराबाद से लेके आप शहर की तरफ आते हो तो 1 घंटे की ड्राइव आपको वहाँ लगती है। ठीक है। तो डिस्टेंस वाइज आप इसको थोड़ा सा नाइंसाफ़ी आप इसके साथ करोगे, ये कि आप सिर्फ इसको टैग इसलिए लगा रहे हो कि ये पेशावर में नहीं है। तो अगर आप इसको क्रिटिसाइज़ करते हो तो फिर मेरे ख्याल में आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए किंगडम वैली को, आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कैपिटल स्मार्ट सिटी को, आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए ब्लू वर्ल्ड सिटी और ये जितने भी चक्री रोड के ऊपर तकरीबन 60 के करीब सोसाइटीज़ बन रही है, ये सब के सब इस्लामाबाद से 1 घंटे की ड्राइव पे है। और फिर भी आप उसको कंसिडर करें, हाँ, क्योंकि वो रावलपिंडी के जुरिस्डिक्शन में आ रही है, लेकिन डिस्टेंस फिर भी वही 1 किलोमीटर 1 घंटे की ड्राइव आपसे लेती है जब आप वहाँ तक पहुँचते हो। लेट्स सपोज अगर मैं ब्लू एरिया में हूँ और मैं इधर चक्री रोड ब्लू वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, तो तकरीबन मुझे कहने को तो आ गया ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, आ गया नोवा सिटी इस्लामाबाद, लेकिन इट इज़ आल्सो वेरी फॉर अवे फ्रॉम इस्लाम। एग्जैक्टली। तो अगर आप उसके साथ ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि उस चक्री रोड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो सिर्फ इसलिए कि ये इस्लामाबाद के साथ करीब है, मेरे ख्याल में कोई भी बंदा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि ये इस्लामाबाद के करीब है। उसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक सोसाइटी बन रही है, एक गेटेड कम्युनिटी बनती है। लोगों को फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि चारसद्दा के अंदर हो, निसत्ता के अंदर हो या XYZ भंगू में हो, किसी एरिया में उस चीज़ को आप डेवलप कर रहे हो, वो अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, एक गेटेड कम्युनिटी देता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो लोअर मिडिल क्लास के लोगों को कंपेंसेट कर रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि पेशावर में एज सच इंस्टॉलमेंट पे जो कि सेटेड पर्सन हो, जो कि लोअर मिडिल क्लास से अगर वो चाहता है कि भाई अगर मैं एक प्लॉट लेना चाहता हूँ तो नोवा सोसाइटी एक ऐसी है कि मुझे रीजनेबल प्राइस पर इंस्टॉलमेंट वाइज मुझे जो है ना एक जगह एक मेरे ख्याल में अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो सिर्फ इनके उस कदम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इन्होंने फॉर्म इशू कर दिए, फॉर्म्स दिए हैं इन्होंने बैंक्स को। बेसिकली उसको जब मैंने फॉर्म्स को रीड किया है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है सर्वे फॉर्म / रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि यार ये कोई सर्वे फॉर्म है, क्योंकि ये तो कोई DHA है नहीं, ये कोई बहरिया तो है नहीं, यहाँ पे कोई बैलेटिंग होगी, ये तो जस्ट डायरेक्ट आपकी बुकिंग हो सकती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बेसिकली फॉर्म्स हैं, इन्होंने डायरेक्ट फाइल्स क्यों नहीं इशू किए? यहाँ पे अगर इतना लॉन्च कर रहे हैं, पेशावर ज़िलमी अगर ये इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, टाइटल स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक हेड ऑफिस बना ले, वहाँ पे ये डायरेक्ट जो है ना लोगों को फॉर्म्स देते एज़ कम्पेयर टू कि बैंक्स में आ रहे हो। और इवन बैंक्स में 5-5 हज़ार वाले फॉर्म्स 20-20, 25-25 हज़ार में जो है ना बैंक के लोग। ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। डिबेटेबल पॉइंट्स है कि अगर आपने एक चीज़ तरीक़ेकार सेट किया है और उसको आपने कुछ बैंक्स को दी है और अब बैंक की मोनोपोली चल रही है, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की बजाय बैंक की मोनोपोली चल रही है और बैंक से आपको वो फॉर्म 20-20 हज़ार रुपये के दे रहे हैं, ठीक है, जो कि नोवा ने उनको 5000 का एक प्राइस सेट करके दिया है, ठीक है। सो इस पॉइंट्स को आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो और ये मेरे ख्याल में नोवा के मैनेजमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को ओवरकम भी करे, क्योंकि जो पॉइंट है एंड यूजर के साथ एक तरीके से नाइंसाफी हो रही है। सेकंड एक पॉइंट सर्कुलेट हो रहा है कि यार ये NOC अप्रूव्ड नहीं है और अंडर प्रोसेस है और इसका
हाँ, ये पॉइंट चले आप डिस्कस कर सकते हो कि फ़िलहाल अगर इसकी एनओसी नहीं अप्रूव, क्योंकि मुझे इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टीएमए से अप्रूव है या नहीं, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर नंबर इशू किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा एनओसी जो है वो अप्रूव्ड है। लेकिन एक चीज़ जो उनके हक़ में जाती है वो पॉइंट ये है कि इनके टीवीसीज़ चल रहे हैं, इन्होंने पेशावर ज़ल्मी को स्पॉन्सर किया है, जियो न्यूज़, एयरवाई वगैरह के ऊपर इनके टीवीसीज़ चल रहे हैं, तो मास मीडिया के ऊपर इनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। और अगर एडवर्टाइजमेंट चलती है तो इट्स मीन कि आपके पास मार्केटिंग करने की एनओसी है। एनओसी के इसके बगैर तो आप मार्केट कर नहीं सकते हो। तो मेरे ख्याल में एनओसी का इनका क्लियर है, ये सारा मामला जो है ना। चलिए, ये तो अच्छी बात है, अल्लाह करे इनकी एनओसी वगैरह सब कुछ क्लियर हो, ताकि लोगों की जो नीड है और उस हवाले से जो पेशावर में जो इतना वैक्यूम है कि जहाँ पे एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक चीज़ मिल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक अच्छा कदम हो जाएगा। असल में दूसरे पॉइंट जो है यहाँ पर, अगर मेरा खुद दिल कर रहा है नोवा के साथ फेवर होने का, और वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशावर के अंदर उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी लॉन्च किया है जिसमें एक तो लोअर मिडिल क्लास के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ऐसा बंदा जो कि सैलरीड पर्सन हो वो पेशावर में अपना प्लॉट देखने का ख्वाब देख सकता है, नोवा उसको पूरा करने का वो लेवल रख सकता है। एक दूसरे पॉइंट ये है कि पेशावर के अंदर आप पेशावर या इर्द गिर्द के जितने भी एरिया है वहाँ पर ज़मीन खरीदना तो क्या सोचना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इस लेवल तक पहुँचे। अगर आप DHA की एग्जांपल लेते हैं, आप रेगी की एग्जांपल लेते हो, आप हयाताबाद की एग्जांपल लेते हो, सो अगर आप इस जगहों पे आप जाते हो तो मेरे ख्याल में आपको 20, 25, 30 लाख से कम मरला नहीं मिल रहा। वहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट जो है ना वो इससे कम रेंज में मिलता है, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अभी इस टाइम पे जो लोग ये फॉर्म्स परचेज कर रहे हैं, जो कि इवन ऑन पे भी परचेज कर रहे हैं, ब्लैक में भी परचेज कर रहे हैं, तो सर आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या उनको इस टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टर है उनको फॉर्म ले लेने चाहिए, हाई मार्जिन पे ले लेने चाहिए, या इसके अंदर इस टाइम पे अगर ये सर्वे रिजेक्ट होता है, ये फ्लॉप होता है, तो उनके पैसे भी डूब सकते हैं? क्योंकि फॉर्म के ऊपर स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है कि दिस इज़ ए सर्वे फॉर्म / हाँ आगे ये भी लिखा हुआ है दिस इज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि अगर ये चल पड़ती है मे बी ये एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि सर्वे वाले नाम पे सुन के ना काफ़ी लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। जी जी, असल में एक चीज़ होता है ना, बिजनेस के अंदर एक नज़र होता है कि आपके अंदर वो व्यू होता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो प्रॉफिट भी मिलता है, जब आप रिस्क लेते हो तो प्रॉफिट आपको मिलता है। अगर आप बाद में देखते हो कि चीज़ लॉन्च हो गई, सारी चीज़ें आ गए, उसके बाद आप उसमें मतलब इन्वेस्ट करते हो, तो फिर तो वो प्रॉफिट लेवल नहीं होता। हाँ, रिस्क ही है नो डाउट, क्योंकि लेकिन जहाँ पर आपके पास रिस्क आता है प्रॉफिट का मार्जिन उतना ज़्यादा होता है। हाँ, ये एक पॉइंट है कि अब अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हो कि यार इसके फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब मार्केट है, मार्केट के अंदर ये तो जनरल फॉर्म में कोई भी एक कागज़ घूमता है और उस कागज़ की वैल्यू हो तो आपको उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, इन्वेस्टमेंट से जो है इंसान के अंदर थोड़ी सी वो इन्वेस्टमेंट पावर भी आ जाती है, थोड़ा सा वो मार्केट को मजीद, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक चीज़ में इंसान थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, थोड़ी सी उसको नॉलेज भी हो जाती है, उसके हवाले से मार्केट की थोड़ी बहुत समझ भी हो जाती है। सही बात है। तो एक पॉइंट तो ले लेने चाहिए मेरे ख्याल में, उठा लेने चाहिए एक पॉइंट। और दूसरा ये है कि चूँकि पेशावर के अंदर इस तरह अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं कि बंदा कहे कि यार ये नहीं तो किसी और के अंदर इन्वेस्ट कर दो, तो वो कोई और वाला ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, अगर एक बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है और थोड़ा बहुत उसको रिस्क चाहिए, तो मेरे ख्याल में 20,000 का है, तो 20,000 के लिए आप छोटा सा रिस्क तो ले ही सकते हैं। चलिए सर, इस बहाने आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपने कह दिया कि इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, तो क्या आप 2 साल के बाद नोवा सिटी पेशावर जो है इसको आप कहाँ पे देखते हैं? अगर 5 मरले का अगर 25 लाख रुपए पे है, तो 2 साल के बाद आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर नोवा का जिस तरह नेम है और जिस तरह डेवलपमेंट वो करते हैं, उनकी 15% भी उन्होंने यहाँ डिलीवर कर दिया, तो यहाँ की वैल्यू ना 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। और उसकी आप छोटी सी एग्जांपल यहाँ की PHA से ले सकते हो। PHA में बैलेटिंग हो जाती है और बैलेटिंग के अगले दिन 8 लाख रुपए ऑन पे 5 मरला मिलता है, और आजकल उसकी ऑन 17-18 लाख पे चल रहा है 5 मरले के।
उसी तरीके से आप रेगी मॉडल टाउन को ले लें, स्टार्ट एक से होता है, फिर ओन कितना चलता है। हाँ, रेगी ने थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन और आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। पेशावर के अंदर ये एक इस तरह प्रोजेक्ट आएगा अगर इन्होंने डिलीवर कर लिया तो। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है कि नोवा के अंदर वो कैपेसिटी होगी कि वो इस्लामाबाद के साथ साथ पेशावर को भी फोकस करें। ना सिर्फ पेशावर, ना सिर्फ इस्लामाबाद, बल्कि नोवा वन लाहौर भी है। ये तीन चीज़ों को आप साइमल्टेनियसली जब आप कर रहे होते हैं तो डेवलपर एक है या दो हैं, कितने? नहीं सर, ये आप इस तरह चीज़ें हैं कि आप किसी को ये कहो कि यार आप मोबाइल का बिजनेस करते हो तो आप सिर्फ सैमसंग ही यूज़ किया करो, उसमें आप आईफोन ना लाया करो, या इसके अंदर आप कोई और मोबाइल की कैटेगरी ना लाया करो, क्योंकि आपका फोकस तो सिर्फ सैमसंग के ऊपर है। जब आप एक काम करते हो, आप डेवलपर है, तो आपके पास टीम अगर है तो आपके पास 100 बंदों की टीम है, तो दूसरा प्रोजेक्ट बताते हो तो 100 बंदे और ले सकते हो। तीसरा प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसमें 100 बंदे और ले लो। चलिए सर, बंदे तो हम इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन नोवा इस्लामाबाद में तो अभी तक इस टाइम पे ऐसा कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई नहीं है। लास्ट 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई 10 घर भी नहीं बने हैं। 10 वहाँ पे भी अगर बोजर खड़े होते तो आज कुछ ना कुछ वहाँ पे काम हो जाता, लेकिन वहाँ पे जस्ट एक आध रोड बनी हुई है और एक आध जो है वहाँ पे। एक तो ये है कि उन्होंने पोजीशंस अभी तक सर कुछ नहीं दी। एक तो इनके 5 साल हुए नहीं, सिर्फ 8 महीने हुए हैं कि वो आए हैं, और 8 महीनों के अंदर जो बाकी सोसाइटी सालों में नहीं करते, उन्होंने 8 महीने के अंदर वो काम कर दिए। सेकंड पॉइंट ये है कि जो सोसाइटी 5-5 साल से चक्री रोड के ऊपर उनके सिर्फ बोर्ड्स लगे हुए हैं, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और फॉर्म्स उनके मतलब उसके हज़ारों में फॉर्म बिके हैं। नोवा के अंदर वो चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। वो डिलीवर करने वाले लोग हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, पेशावर के अंदर एक इनके पास है कि अगर इधर पर डिलीवर नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पर लोग जो है ना वो चांस नहीं देते। मैं आपसे सर एक माशूमाना सा सवाल पूछ लेता हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी है इस्लामाबाद, जी, जो कि चक्री रोड के ऊपर है। ब्लू वर्ल्ड ये लाहौर में भी ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है। पहले लाहौर में हुआ था, उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद में आए हैं। लाहौर वाला ऐसे डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जम किया इस्लामाबाद पे आ गए। ठीक है, कैपिटल ये पार्क व्यू सिटी है लाहौर में, उन्होंने काम किया, डिलीवर किया, सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ सेल आउट हो गया। आजकल जो है ना वो रीसेल पे बिक रहा है। सही है। दोबारा आए इस्लामाबाद में काम किया, और इस्लामाबाद में वो काफ़ी सक्सेस के ऊपर चला गया। हाँ। 12 लाख वाली चीज़ आजकल 65 लाख रुपए में बिक रही है। सही बात है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड जो कि लाहौर वाला भी ऑलमोस्ट वहाँ पे ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, यू कैन कंसिडर इट एज अ फ्लॉप। इस्लामाबाद में भी हो सकती है, वहाँ पे बेनुसी का मसला है, यहाँ पे बेनुसी का मसला है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस से देखा जाए कि जो चीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो चले हैं, जैसे लाहौर में उन्होंने काम किया, पार्क व्यू वालों ने कंप्लीट हुआ, ख़त्म किया, सब कुछ सेल आउट कर लिया, इस्लामाबाद में स्टार्ट किया, उनका एक नेम बन जाता है, ब्रांड बन जाता है। जिस तरह अभी सेंटोरस है, सेंटोरस डिलीवर हुआ है ताज रेजिडेंशिया, फिर उन्होंने ताज रेजिडेंशिया को किया है, उसकी भी एनओसी मिल गई है। आजकल वो भी जो है ना इवन प्रॉफिट में बिक रही है। तकरीबन कोई 18-20 लाख वाली चीज़ आजकल 35-40 लाख में बिक रही है, क्योंकि हमारा भी ये गोल होता है कि हम भी अपने एंड यूज़र को प्रॉफिट दें और वो 5-5 साल तक अपने पैसे लटकाए ना रखें। ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा अगर आप वाकई न्यू सिटी चले जाए तो। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने पिछला जो डिलीवर किया है और उसके बाद स्टेप ले रहे हैं। न्यू सिटी जो है वो नोवा वाला ही है। न्यू सिटी जो है वो नोवा का ही है, वो डेवलपर वो जो ओनर है वो नोवा सिटी का ओनर ही है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम यही चाहते हैं कि एक चीज़ डिलीवर हो जाए। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है या किसी के साथ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर हम किसी को फॉर्म देते हैं तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स जो है अगले बंदे को हम इस तरीके से, जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, हम उनको एटलीस्ट प्रॉफिट में होता हुआ देखें, ना सिर्फ कि वो हमारे पास दोबारा आए कि भाई हमारे साथ ही वाली चीज़ हमसे दोबारा उसी रेट में ले लो, लेकिन हमारे जो पैसे फंसे हैं वो वापस आ जाए। तो इट वॉज अ वेरी हेल्दी डिबेट विद यू, और इंशाल्लाह हम जो है मज़ीद चीज़ों को इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमारे साथ इन्फॉर्मेशन आती है वो भी हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।